साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था में शारीरिक विकास। तो प्लीज़ आप इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1, यूपीटीईटी, सीटीईटी एवं महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के लिए। तो प्लीज़ आप इसे अंत तक जरूर देखिए और यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक किशोरावस्था में शारीरिक विकास। तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास निम्न प्रकार से होता है, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भार की। आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए, नोट भी करते चलिए। किशोरावस्था में बालक का भार 43 किलोग्राम से प्रारंभ होकर अधिकतम तक पहुंच जाता है। ज़्यादातर बालकों का भार 50 के आसपास होता है। तो ये चीज़ आपको नोट करना है कि 43 से प्रारंभ होता है और इसके बाद लगभग अपने अधिकतम तक उसका भार पहुंच जाता है। यदि वैसा देखा जाए औसत भार तो 50 के आसपास होता है। बाकी 50 से लेकर 56 तक किशोरों का भार पाया जाता है। आगे देखें, पूर्व किशोरावस्था में किशोरियों का भार अधिक होता है, पर उत्तर किशोरावस्था में किशोरों का भार अधिक हो जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। जो पूर्व किशोरावस्था होती है, मतलब लगभग 13-14 वर्ष की उम्र तक बालिकाएं तीव्र गति से बढ़ती हैं। इसके बाद बालिकाओं का विकास मंद पड़ जाता है और जो बालक होते हैं या यूं कहें किशोर होते हैं, वो तीव्र गति से बढ़ने लगते हैं, अर्थात किशोरों का भार अधिक हो जाता है। इस अवस्था में मांसपेशियों का भार शरीर के भार का आधा होता है, या इसे यूं कह सकते हैं, यदि बालक के या किशोर के शरीर का भार 50 किलोग्राम है तो लगभग उसकी मांसपेशियों का भार 24 या 25 किलोग्राम होगा। आगे देखें लंबाई, तो लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक और लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक बढ़ती है। पूर्व किशोरावस्था में किशोरियां तीव्र गति से बढ़ती हैं, जबकि उत्तर किशोरावस्था में किशोर इस अवस्था के अंत तक लंबाई का पूर्ण विकास हो जाता है। इसे इस प्रकार समझिए, जो शुरुआती किशोरावस्था होती है उसमें लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है, अर्थात जो बालिक किशोरियों की लंबाई है वो लगभग 13-14 वर्ष की उम्र तक तीव्र गति से बढ़ती है, और जो किशोरों की है वो 13-14 के बाद से लगभग 17-18 वर्ष तक किशोरों की तीव्र गति से बढ़ती है। तो इसे यूं कह सकते हैं कि पूर्व किशोरावस्था में किशोरियों की और उत्तर किशोरावस्था में किशोरों की लंबाई बढ़ती है। आगे 18 वर्ष तक यदि प्रश्न पूछ दिया जाए लड़कों की लंबाई कब तक बढ़ती है तो उत्तर होगा आपका 18 वर्ष। यदि पूछ दिया जाए लड़कियों की कब तक बढ़ती है तो उत्तर होगा 16 वर्ष। किशोरावस्था में लंबाई का पूर्ण विकास हो जाता है, अर्थात जितनी भी किशोरों एवं किशोरियों की लंबाई होनी होती है वो किशोरावस्था में ही हो जाती है। आगे देखें प्रजनन अंग, तो इस अवस्था में प्रजनन अंगों का भी विकास हो जाता है। प्रश्न आएगा प्रजनन अंगों का विकास किस अवस्था में होता है, तो प्रजनन अंगों का विकास किशोरावस्था में होता है। आगे देखें अगला टॉपिक हड्डियां, तो किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। अस्थिकरण की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाती है। तो ये चीज आप लोगों को नोट कर लेना है। हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। पहले जो संख्या थी वो 270 के समथिंग थी, अब वहां से धीरे धीरे उनका अस्थिकरण होता रहता है। अस्थिकरण अर्थात अस्थियों का आपस में जुड़ना। तो इस प्रक्रिया को होते होते अब हड्डियों की संख्या स्थिर हो जाती है, अर्थात 206 हो जाती है, और अस्थिकरण की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाती है। आगे देखें दांत, तो किशोरावस्था में दांतों की संख्या 28 होती है। ये भी ध्यान रखना है कि ये जो दांत होते हैं ये स्थायी दांत होते हैं। जो बाल्यावस्था थी उसमें अस्थायी दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं और स्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देखेंगे कि किशोरावस्था में दांतों की संख्या 28 होती है। किशोरावस्था के अंत तक प्रज्ञादंत भी आने लगते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न आएगा प्रज्ञादंत कब से आते हैं, तो किशोरावस्था के अंत से। प्रज्ञादंत का एक दूसरा भी नाम है जिसे अक्कल डाढ़ कहते हैं। किशोरियों में लड़कों की अपेक्षा प्रज्ञादंत पहले आ जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखें, यदि कभी प्रश्न आ जाता है प्रज्ञादंत पहले आते हैं किशोर में, किशोरियों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं, तो आपका उत्तर होगा किशोरियों में प्रज्ञादंत या अक्कल डाढ़ पहले आते हैं। एक बात और बता दूं, जो प्रज्ञादंत या अक्कल दाढ़ होते हैं इनकी संख्या 4 होती है, और जो स्थायी दांत है इनकी संख्या 28 होती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर मनुष्य में कुल 32 दांत पाए जाते हैं।
आगे देखें अगला टॉपिक सिर व मस्तक। तो सिर व मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि प्रश्न आएगा कि सिर व मस्तिष्क का पूर्ण विकास कब होता है, तो किशोरावस्था। मस्तिष्क का भार 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। ज़्यादातर 1350 ग्राम पाया जाता है, कुछ कुछ में मस्तिष्क 1400 ग्राम तक पाया जाता है। आगे देखें आवाज़। तो किशोरावस्था में लड़कियों की आवाज़ मधुर और लड़कियों की आवाज़ भारी हो जाती। एक नई विशेषता है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। इसका भी एक अलग प्रकार से विकास होता है। जो किशोरियाँ होती हैं उनकी आवाज़ सुरीली हो जाती है, मधुर हो जाती है, और जो किशोर होते हैं उनकी आवाज़ में भारीपन आने लगता है। आगे देखें हृदय। तो लड़कों का हृदय 72 बार, जबकि लड़कियों का हृदय लगभग 68 से 70 बार धड़कता है। यदि बेसिक आता है कि किशोरावस्था में हृदय कितनी बार धड़कता है या मानव का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो आपका उत्तर 72 बार होगा। लेकिन यदि आ जाता है पर्सनली कि लड़कियों का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो ये होगा किशोरावस्था में लड़कियों का हृदय लगभग 68 से 70 बार धड़कता है। आगे देखें मुख। तो इस अवस्था में नाक लंबी, ललाट और मुख चौड़ा होने लगता है। तो इस तरह से ये किशोरावस्था में विकास था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आपको इसको देख करके यदि कुछ उपयोगी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहना। और इसी तरह की वीडियो हम आप लोगों की सेवा में लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।